नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी संसद में जिन बातों को रखना चाह रहे हैं या फिर वो जो झूठ परोसने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सेना का अपमान करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसकी हकीकत आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिस घटना का वो जिक्र कर रहे हैं कि चाइना के 2 टैंक आ गए, सब कुछ हो गया, हमने पहले भी बताया था कि ये स्टोरी जिस दिन ये घटना घटी थी, कैपिटल टीवी ने आपको इस बारे में जानकारी दी थी कि किस तरह से चाइनीज टैंक को वापस जाना पड़ा था। आज मैं उसके वीडियो का सबूत लेकर के आया हूं, आपको ये पूरी जानकारी दूंगा। और ये जो लायर वायर किस्म के जो प्रोपेगेंडा वेबसाइट है, ये कारवां जैसे लोग और वहां 3rd क्लास डिफेंस एक्सपर्ट जिस तरह की बातें, मनमानी बातें करते हैं, वो तमाम कि चाइना घुस गया, हमारे टेरिटरी को कब्जा कर लिया, ये हिंदुस्तान के बहादुर सैनिकों के हिम्मत का अपमान है। आपको मालूम नहीं कि 5000 फुट के ऊपर की हाइट पे हिंदुस्तान की सेना इस तरह से टिकी हुई है कि चाइना अब कोई दूसरी हिमाकत नहीं कर सकता। वो सारे वीडियोस के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कहां कहां हिंदुस्तान की सेना इस वक्त चाइनीज आर्मी के ऊपर निगरानी कर रही है और किस तरीके से लेह लद्दाख गलवान के इलाके में फिर से कोई हिमाकत चाइनीज आर्मी नहीं कर सकती है, बेबस हो गई है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए। यहां हाथ मिलाया जा रहा और ये चाइनीज टैंक है जो वापस जा रहा है। ये उस दिन की तस्वीर है जिसकी कहानी राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 टैंक आ गया तो जनरल नरवणे ने राजनाथ सिंह को फोन किया, प्रधानमंत्री को फोन किया और प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। ये गलत अफवाह। मैंने कई सारे उस दौरान वहां पोस्टेड आर्मी ऑफिसर से बात की। आदेश प्रधानमंत्री का यह था कि वॉट एवर यू थिंक इज नेसेसरी डू इट। यही आदेश प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय से गया था कि जो कुछ भी करना आपको लगता है उचित है, ग्राउंड पे आप है, आप करें। प्रधानमंत्री को कार्यालय से ये नहीं जाएगा कि फिंगर 4 पे आप क्या करें, आप टैंक चलाओ तो लाइट आर्टिलरी आप इस्तेमाल करो तो वहां पे लोगों को गोली चलाओ या मशीन गन चलाओ। ये क्या प्रधानमंत्री के स्तर पे ये फैसले लिए जाएंगे? ये फैसला ऑन द ग्राउंड। तो ये देखिए, ये उस दिन का है वीडियो जब चाइना और इंडियन आर्मी के बीच सुलह हुआ और जो टैंक्स आए थे उनको वापस लेकर के जाना पड़ा। ये दूसरा फर्स्ट पीएलए टैंक डिसएंगेजिंग, ये वापस वहां से गए। कहने का मतलब ये है कि ये जो चाइना की सेना घुस गई, हमारे जमीन को कब्जा कर ले, ये बार बार इस तरह की बातें की जाती है, इसको समझना जरूरी है। तो इन वीडियो से तो एक बात तो साबित है कि कारवां के अंदर जो आर्टिकल लिखा गया वो झूठ, जो राहुल गांधी बताना चाह रहे हैं वो झूठ। लेकिन एक दूसरे वीडियो के जरिए से आपको मैं बताऊंगा कि जो पूरा इलाका है जहां पे ये सारी चीजें हो रही है और ये जो बार बार राहुल गांधी और उसके चट्टे बट्टे ये थ्योरी देते हैं कि हमारे यहां चाइनीज आर्मी घुस आई है, कब्जा कर ली है, वहां आज की तारीख में एक्चुअल पोजीशन क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सारी कहानी पेंगोंग लेक को लेकर के है। वहां जो पेंगोंग लेक में जो चाइना के साइड जो इलाका है उसमें जो पहाड़ का जो बनावट है वो फिंगर्स की तरह है। तो फिगर 1 2 3 4 5 6 और ये कोई इंडिया और चाइना के बीच कोई बॉर्डर फिक्स नहीं है। तो ये लोग पेट्रोलिंग करते हैं कि वहां कहीं कोई आपने कोई परमानेंट स्ट्रक्चर तो नहीं बना दिया, वहां आप लेकर के तो नहीं आ गए। तो ये सारे लोग चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी पहरा दिया करती थी। लेकिन सिचुएशन तब बदला कि जब इस फिंगर 4, ये है फिंगर 4, ये पेंगोंग लेक है, फेमस जो आपने 3 इडियट में देखा होगा। ये पूरी कहानी इस जगह से शुरू होती है कि जहां चाइनीज स्ट्रक्चर्स कुछ बन गए। अब लगा यहां पे वो कि यहां पे चाइनीज स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, ये वो हो गया है, हमारे जमीन के अंदर घुस गए। भाई जमीन अभी तो तय नहीं कि हमारा कौन तुम्हारा कौन, लेकिन इन लोगों ने बना लिया, ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। अब चाइनीज तो है शैतान, अब इन लोगों ने इस पहाड़ी के नीचे लेक के पास भी बनाया और यहां भी
आर्मी वहां पे उसने तैनात कर दी। और पूरे वीडियो को अगर आप देखेंगे कि इस जगह से जो हमारा इलाका है, हम जिस फिंगर 4 तक जो आने का जो हमारा रास्ता है, उसको वो पूरी तरीके से देख सकते हैं और अटैक कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी यहां पे उन लोगों ने मोटार प्लेसमेंट, ये जब छोटे छोटे जो दाग दिख रहे हैं वो मोटार वगैरह रखने के लिए है। अब समझने वाली बात यह है कि जब पहाड़ है तो वो आर्मी का पोजीशन ज्यादा बेहतर होगा कि जो पहाड़ की ऊंचाई पे जो पहुंच जाए, ताकि उसको नीचे भी दिखता हो, कोई आ रहा है जा रहा है, और अगर आपके पास वहां पे टैंक है, मोटार है, आप सीधे सीधे वहां पे निशाना लगा सकते हो। ये प्लेस ऑफ एडवांटेज। तो अभी फिंगर 4 में क्या हुआ, वो चाइनीज आगे नीचे भी हैं और ये ऊपर भी है। 3 अलग अलग ठिकानों पे चाइनीज आर्मी आकर के बैठ गई है। तो ये बताया जाता है कि घुस गए, आ गए, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि चाइनीज ने ये काम तो किया, तो हिंदुस्तान की बहादुर सेना ने क्या किया, ये भी तो समझ में आना चाहिए। ये आप बताओगे नहीं। अब चलते हैं इस वीडियो पे आगे। अब इस ऊंचाई पे वहां पे चाइनीज है, लेकिन अब इस ऊंचाई के पहाड़ के ऊपर की भी तो कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। यहां इन लोगों ने मोटार वगैरह रख लिया, ये छोटे छोटे दाग जो जहां पे बने हुए हैं, यहां पे बकायदा उनका टेंट है, उनका परमानेंट स्ट्रक्चर बना हुआ है, जहां पे ये देखिए ये मोटार जो है ये हर जगह प्लेस किया गया है, गड्ढे के अंदर उसको रखा जाता है, और जहां से वो इंडियन मूवमेंट को नजर रख सकते हैं, उसको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अब इसी पहाड़ के ऊपर जरा चलिए, अब यहां ये इंडियन आर्मी बैठी हुई है। अब इसका मतलब यह हुआ कि चाइनीज नीचे, उसके पीछे हम ऊपर बैठे हुए हैं। चाइना इसलिए हिलबिलाता रहता है, इसलिए डरा हुआ है, इसलिए अब कोई गलवान नहीं होता। और ये देखिए यहां से हम न सिर्फ ये सिरजैप तक, माने ये चाइनीज बॉर्डर, चाइनीज इधर से ही आते हैं, उसकी सड़क है जो पूरा इलाका की तरफ आते हैं, ये 3 किलोमीटर दूर तक हम उस जगह से चाइनीज के ऊपर नजर रख सकते हैं। लेकिन ये पहला है। अभी इसके ऊपर और चलिए, इस पूरे फिंगर 4 के ऊपर। अब यहां ये देखिए, ये भी इंडिया के पास है। और इतना ही नहीं, आप तीसरा जो ठिकाना वो देखिए, और बताया जा रहा है कि इसके ऊपर वहां पे भारत ने हेलीपैड भी बना लिया। ये हेलीपैड यहां पे है। मतलब आप ये समझिए कि कितना डिफिकल्ट होगा। और ये सारा आप देखिए, इस पे ये सारा जो है, वहां पे मोटार भी है, वहां पे टैंक भी, हमने आर्टिलरी भी वहां पे हमने बिठा रखा है। ये लाइट आर्टिलरी और मोटार का ठिकाना यहां पे बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो थ्योरी दी जा रही है कि भाई हमने लूज कर दिया, आप ये समझिए कि उस हाइट पे जहां ऑक्सीजन कम है, ये ध्यान रखिए, नॉर्मल लोग जाते हैं पेंगोंग लेक, वहां पे उनको सांसें अटकने लगती है, उससे कहीं ऊपर इन पहाड़ों के ऊपर हमारे योद्धा वहां ताक लगा करके बैठे हुए हैं कि, और इसीलिए ये सारी चीजें जो है, जो झूठ परोसा जाता है राहुल गांधी बीच बीच में, और ये जो राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए लोग, जो ये प्रोपेगेंडा करने वाले वामपंथी, ये चाइनीज दलाल, ये बार बार इंडियन सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए इस तरह की थ्योरी देते हैं। लेकिन अभी हमने आपको आधा हिस्सा बताया कि किस तरीके से हम फिंगर 4 के ऊपर जो बातचीत होती है, हम बिल्कुल एडवांटेजेस पोजीशन में हैं। चाइना वाले हिल डुल नहीं सकते। वो जितना आपने नीचे देखा, वो आधे घंटे की लड़ाई में वो निस्तो नाबूद हो जाएगा, क्योंकि जिस पोजीशन पे हम बैठे हुए हैं वहां चाइनीज पहुंच नहीं सकते, और चाइनीज जहां हैं वहां हर जगह हिंदुस्तान की निगाह है। लेकिन ये जो कहानी राहुल गांधी बता रहे हैं, वो मामला वो रेचिन ला का है, वो एक अलग जगह है। अब वहां हम आपको लेके चलते हैं। ये ठीक, ये पेंगोंग लेक है, उसके ठीक इस पार साउथ साइड जहां ये सारी घटनाएं घटी, जिसका वीडियो हमने आपको दिखाया, ये पेंगोंग लेक है। ये पेंगोंग लेक के बाद ये जो है, आप ये देखिए, एक दूसरा लेक है स्पेंगोर लेक जिसको कहते हैं, और यही सबसे बड़ा बैटल जो ग्राउंड हुआ, जिसकी वो तस्वीरें आई। और यहां पे आप देखिए कि हिंदुस्तान ने ये चोसुल के अंदर इस जगह पे एक हवाई पट्टी भी हमने बना ली है,
और इस जगह पे चाइनीज बेस बना हुआ है। लोगों को लगेगा कि भाई चाइनीज यहां तक घुस आए, लेकिन आप देखिए ये हेलमेट टॉप है, ये ब्लैक टॉप है, ये ऊंचाई वाली जगह है। ये सारी जगहों पे, ये जहां जहां येलो आप देख रहे हैं, ये इन जगहों पे भारत का कब्जा है। वहां से हम, जैसे इस जगह से उनके सारे मूवमेंट को, ये चोसुल के पास जो वो चाइनीज पूरा सिस्टम जो है, वहां पे हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और ये एडवांटेजियस पोजीशन ये एक ऑपरेशन के दौरान किया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। वहां इंडियन चाइनीज लोगों को पता तक नहीं चला और हम लोगों ने कब्जा कर लिया। और ये जगह, ये जो रास्ता है, आप देखिए कि सिंगल लाइन में गाड़ी जाती है इधर, और उस रास्ते को हम नजर पर रख सकते हैं। मतलब अगर चाइनीज ने कुछ हिमाकत की तो 5 गोले में वो सड़क जो है, जो अप्रोच सड़क जो है, वो खत्म हो जाएगा। ये ब्लैक टॉप, ये थाकुंग, ये सारी ये जो जगह है, बस ये बीच का जो एक इलाका है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि जहां पे चाइनीज बैठे हुए हैं। चाइनीज बीच में हैं, आगे भी हम हैं, पीछे भी हम हैं, ऊंचाई पे बैठे हुए हैं। आप इस तरह की बातें करोगे कि भाई हमारे सेना जो है वो पीछे हट गई, कुछ आदेश नहीं गया। आप क्या कर रहे हो? आप पॉलिटिक्स के चक्कर में सेना ने जो ये काम किया, देखिए एयरफील्ड है वहां पे, चोसुल एयरफील्ड, ये किसने बनाया है? राहुल गांधी कांग्रेसियों ने जाकर के बनाया। आप कोई भी मसला उठाते हो, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी कोई बात ना हो, ऐसा कोई सवाल ना हो कि जो हिंदुस्तान की सेना के मनोबल को कम कर सके। तो ये आप देखिए, ये सारी चीजें जो हो रही है, लेकिन कहानी मेन अब आपको बताते हैं कि ये सारा जगह जो है, इस जगह पे ये जो आप देखिए जहां जहां येलो है, ये हर जगह, लेकिन मेन जगह जहां पे वो वीडियो और ये जो कहानी आई है, ये रेजांगला और रेचिनला। और ये कहानी यही रेचिनला की है। ये उस वक्त की तस्वीर है कि जब ये सारी समस्या, जिसकी घटना के बारे में बातचीत हो रही है, तो यहां पे इंडिया के साइड से भी टैंक्स मौजूद है। ऐसा नहीं कि चाइना के टैंक्स आ रहे थे तो हमारे टैंक जो है कहीं बैरक के अंदर पड़े हुए थे। चाइनीज टैंक आपको इधर नजर आ रहा है, तो इधर इंडियन टैंक्स भी वहां पे मौजूद। मतलब हमने घुसने नहीं दिया। और इसलिए जनरल नरवणे ये बार बार उनके वीडियोस में, उनके इंटरव्यूज में वो जो कह रहे हैं कि हमने 1 इंच भी जमीन नहीं खोई, वो इसीलिए क्योंकि वो आए, फिर हमने वहां पे चार्ज किया, फिर इनको रोका, हमने अपने टैंक को उतारा, और उसके बाद ये जो वीडियो हमने आपको दिखाया कि चाइनीज आर्मी वाले भी आए और इंडियन आर्मी की तरफ से भी बातचीत हुई, और उसके बाद डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ। चाइनीज टैंक वो वापस गया, और हम लोग वो जो तमाम जो ठिकाने, जो टॉप्स हैं, जो हाइट्स के ऊपर जो हम एडवांटेजेस पोजीशन पे हैं, हम लोग वहां पे मजबूती के साथ वहां पे तैनात हो गए। अब कोई ये बताए कि ये कौन सी कहानी राहुल गांधी गढ़ रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? आप बार बार कभी कह देते हो कि चाइनीज आर्मी से हिंदुस्तान की आर्मी पिट जाती है, कभी आप कहते हो कि घुस गई चाइनीज आर्मी। चाइनीज आर्मी घुस गई, चाइनीज आर्मी ने कब्जा कर लिया, वहां हिंदुस्तान की सेना रहते हुए आपका कहने का मकसद यही है कि हिंदुस्तान की सेना इतनी नकारी हो गई है कि वो हमारे बॉर्डर की रक्षा नहीं कर सकती। यही आपके पूरे भाषण का जो है वो मुख्य बिंदु हो जाता है। तो राहुल गांधी को इस तरह की नादानी से बचना चाहिए। राहुल गांधी को तो ये भी नहीं पता, मूर्खता का आलम यह है, कहानी रेचिनला की है, कहानी लद्दाख की है, और पार्लियामेंट में वो इस कहानी को डोकलाम डोकलाम करके बता रहे थे। तो ऐसे लीडर ऑफ अपोजिशन से सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।